अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कासिम खान वर्ड यूट्यूब चैनल। CS 205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फाइनल टर्म के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। इस दफ़ा फाइल की बजाय मैं 10-10 15-15 सब टॉपिक्स का एक एक वीडियो बना रहा हूँ, लेक्चर। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। और किसी को हैंडआउट्स या ये एक फाइल है फाइनल की वो चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ग्रुप ज्वाइन करके आपको वहाँ से ये डाटा मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे ना अब हम कर रहे हैं, ये है टॉपिक नंबर 161 एंड 162, ठीक है। ये है हमारे SIS-20 कंट्रोल्स, ठीक है। तो SIS-20 कंट्रोल्स में टॉप इसका हमारा 8वां आज कंट्रोल होगा, मालवेयर डिफेंस। टॉपिक नंबर 161 एंड 162 के अंदर मालवेयर डिफेंस है। इसमें इतनी बताने की कोई चीज़ नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि सर ये वाले कोई सिस कंट्रोल्स दें। एक इम्पॉर्टेंट था, मैंने बता दिया ये वाला कि ईमेल एंड वेब ब्राउज़र प्रोटेक्शन, ये मेरी फाइल में भी है पड़ा, जो पहले यूज़ होती है। और जो MCQs आ सकती हैं वो मैं बता दूंगा, रेडी कर देता हूँ यहाँ पे। जिस तरह ये है सेंट्रलाइज्ड मैनेज्ड एंटी मालवेयर, ये हमारे पास इसका MCQs है, ओके। और और यहाँ पे ऐसा कौन सी चीज़ है जो कॉन्फ़िगर एंटी मालवेयर स्कैनिंग, अच्छा ये पूछ सकते हैं सर कि एनेबल डोमेन नेम सिस्टम, जो DNS होता है वो क्या होता है? आपका DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम क्यूरी लॉगिंग टू डिटेक्ट होस्ट नेम लुकअप फॉर नॉन मलिशियस डोमेन। तो DNS का सर यहाँ पे पूछ सकते हैं। ये आपने इसको अपने माइंड में थोड़ा सा रख लेना है कि DNS क्या चीज़ है, ओके। वैसे आज तक ये आया नहीं है, ना MCQs में दिया है ना पेपर में दिया है, लेकिन इसको भी आप देख लें। ये मुझे थोड़ा सा फील, और इसमें फीलिंग्स आ रही हैं मुझे थोड़ी सी MCQs की। अच्छा, मैंने आपको बताए थे कि जो 26 कंट्रोल्स है ना, पहले 6 हमारे यहाँ बेसिक्स, जो फाउंडेशनल है ना वो 10 हैं, 4 नहीं है। फाउंडेशनल 10 हैं और ऑर्गेनाइजेशनल 4 है। ये मैंने आपको उलट बता दिए थे, इसको अपने करेक्शन कर लेनी है। सर जो मोस्टली पूछते हैं, मैं यहाँ पे आपको अब ले आता हूँ PPT स्लाइड्स पे। कहाँ गई? ये है PPT स्लाइड्स। तो अगर यहाँ पे मैं अगर आपको वो चीज़ दिखा दूँ, ये है जो हमने पहले पढ़ ली है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास क्या थे? बेसिक्स थे। फाउंडेशनल कौन से हैं? ईमेल एंड वेब ब्राउज़र। मालवेयर डिफेंस 8वें नंबर पे है। तो इस तरह सर पूछेंगे कि मालवेयर डिफेंस किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, आपने कहना है फाउंडेशनल। फिर सर पूछेंगे डाटा प्रोटेक्शन किस कैटेगरी में फॉल करता है, आपने कहना है फाउंडेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल का जो पूछते हैं वो सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी पूछते हैं, 18 नंबर पे है। अब और भी पूछ सकते हैं, या अपने नाम इनके याद होंगे, यहाँ से लाजमी 2 MCQs आएंगे। ये जो पेज है ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दे देता हूँ। इसके जो 20 कंट्रोल नेम्स हैं, इसमें आपको पता हो कि पहले 6 किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, बेसिक। अगले 10 जो है फाउंडेशनल हैं। आखिरी 4 इनमें से पूछेंगे सर कि कौन सा किस कैडर में फॉल करता है। रट्टा ना भी लगाए ना तो आपको इसका थोड़ा बहुत इल्म हो। जो छोटे नेम है ना, छोटे नेम, सबसे छोटे नेम, वो हमारे फाउंडेशनल में आते हैं। लाइक
सर पूछते हैं मालवेयर डिफेंस, जो उसकी रूटीन है सर की उनकी। बाउंड्री डिफेंस पूछती हैं, मालवेयर डिफेंस पूछती हैं, डाटा प्रोटेक्शन पूछती हैं, और वायरलेस एक्सेस कंट्रोल, ये 15 नंबर पे जो है। पहले वो मोस्टली ये 4 पूछते हैं और सारे फाउंडेशनल के ही हैं। अगर आपको कुछ ना आ रहा हो ना, तो आप फाउंडेशनल ही लगा देना, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा है। ये एक जनरल था, जैसे जटाका एक वो तरीका, तुक्का जिसे कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है एंश्योर रेगुलर ऑटोमेटेड बैकअप्स, ensure that all system data is automatically backed up on regular basis। रेगुलर बेसिस मीन कि जो हमारा एक शेड्यूल बना हुआ है, वो बेशक आवरली बेस हो, डेली बेस हो, वीकली, मंथली, जो भी शेड्यूल है वो शेड्यूल मिस ना हो। परफॉर्म कंप्लीट सिस्टम बैकअप, ओके। टेस्ट डाटा ऑन बैकअप मीडिया, पता नहीं अब ये क्या है, टेस्ट इंटीग्रिटी ऑन बैकअप मीडिया ऑन रेगुलर बेसिस बाय परफॉर्मिंग अ डाटा रिस्टोरेशन प्रोसेस। और रिस्टोरेशन होता है कि डाटा की चीज़ को रिस्टोर करना, उसको अपनी हालत में लेके आना, तो रिस्टोरेशन होता है, इसको कहते हैं, ओके। ये हम पढ़ रहे हैं सिस कंट्रोल 10 डाटा रिकवरी कैपेबिलिटीज के हवाले से। एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ बैकअप्स, कि वो कह रहा है कि एंश्योर दैट द बैकअप्स आर प्रॉपरली प्रोटेक्टेड वाया फिजिकल सिक्योरिटी और इनक्रप्शन वेयर दे आर स्टोर्ड, के जहाँ पे वो स्टोर पड़े हैं वहाँ पे आपकी कोई फिजिकल सिक्योरिटी भी है या इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी को अवेलेबल है कि नहीं। Ensure backup have at least one non-continuously addressable destination। ये आपका एमसीक्यूज है, वन नॉन कंटिन्यूसली एड्रेसेबल डेस्टिनेशन। सर जहाँ पूछते हैं 0 1 2 3 4, तो आपने कहना 1। प्रोसीजर एंड टूल, इसका प्रोसीजर क्या होगा या टूल क्या होंगे, वो कह रहे वंस पर क्वार्टर, वंस पर क्वार्टर, और वेन एवर बैकअप इक्विपमेंट इज परचेज्ड। अब ये खत्म हो गया, अब हमारा 11वां स्टार्ट है। हम अब यहाँ पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना टॉपिक नंबर 163, critical controls ensure only approved ports protocol and services are running। ये आपका एमसीक्यूज है, अप्रूव्ड, ओके। ये हॉट, जिसमें ना हॉट फेवरेट आपके एमसीक्यूज ये आ सकता है आपको। एंश्योर दैट ओनली नेटवर्क पोर्ट्स प्रोटोकॉल एंड सर्विसेज लिसनिंग ऑन अ सिस्टम विद वैलिडेटेड बिजनेस नीड आर रनिंग ऑन ईच सिस्टम। अच्छा, ये एमसीक्यूज है, अप्लाई होस्ट बेस्ड फायरवॉल, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास, होस्ट बेस्ड फायरवॉल और पोर्ट फिल्टरिंग होगी। टॉपिक नंबर हमारा है 164 सिस कंट्रोल। ये हमने पढ़ लिया वहां पीपीटी स्लाइड्स में
कि रेगुलर बैकअप करना है, परफॉर्म कंप्लीट बैकअप ऑफ सिस्टम, टेस्ट डाटा ऑन बैकअप मीडिया, एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ बैकअप, कि हमारा बैकअप जो है वो मैंने बताया था प्रोटेक्टेड वाया फिजिकल सिक्योरिटी और इनक्रिप्शन वी आर देयर स्टोर्ड। इतना काफ़ी आपके लिए, इट्स एनफ। ओके, नाउ लेट्स हैव कंटिन्यू टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन टू रिफ्रेश यू। आई एम जोकिंग। अच्छा, जोक जोक सुनाऊं आपको? नहीं, जोक नहीं, बस यही 205 ही सबसे बड़ा जोक है। ये हमारी जिंदगी का रोग भी है और जोक भी है। बस यही जोक है, जितना रोग और जोक दोनों। अच्छा, जब आधा लेक्चर हो जाता है ना, मैं एक जोक मार देता होता हूँ। वैसे भी 10 मिनट हो गए, इसको जल्दी ख़त्म करना है क्योंकि इसमें इतना बताने, मैं वो चीज़ डिस्कस करता हूँ जो बताने वाली होती है, पता हो कि इसमें आना है पेपर में। मुझे नहीं लगता कि सिस कंट्रोल्स में से शायद कोई दें सर, पहले कभी नहीं आया आज तक। तो एंश्योर बैकअप हैव एटलीस्ट वन नॉन कंटिन्यूसली एड्रेसेबल डेस्टिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है 65 एंड 66 टॉपिक, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन फॉर हार्डवेयर ड्राइव, मेंटेन स्टैंडर्ड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन फॉर नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ऑल ट्रैफिक रूल्स दैट अलाउ ट्रैफिक टू फ्लो थ्रू नेटवर्क डिवाइसेस शुड बी डॉक्यूमेंटेड। ये आपके एमसीक्यू से डॉक्यूमेंटेड, ऊपर सारी स्टेटमेंट होगी, आपने कहना है कि वो डॉक्यूमेंटेड हो हमारे पास। ओके, अच्छा इंस्टॉल, ये आपका एमसीक्यूज है कि ये ज़्यादा हॉट फेवरेट एमसीक्यूज ये है कि लेटेस्ट स्टेबल वर्जन, ये इसलिए कि सारे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। आपने कहना लेटेस्ट और स्टेबल वर्जन ऑफ एनी सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट्स ऑन ऑल नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है ना, लेटेस्ट हो और स्टेबल वर्जन हो। ये मैंने लाल कर दिया, मीन ये इसका एमसीक्यूज है। मैनेज ऑल नेटवर्क यूजिंग मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन का मैंने आपको पहले बता दिया, एमएफए क्या होती है। तो ये जो है ये एमएफए है, इसका भी ये मुझे ये लग रहा है कि सर इसका भी दे सकते हैं कि मैनेज ऑल ट्रैफिक डिवाइस यूजिंग एंड एमएफए एंड इंक्रिप्शन सेक्शन, इनक्रिप्टेड, कि हमारा जो सेशन हो वो इनक्रिप्टेड हो या एमएफए हो उसके अंदर, सिस्टम के अंदर। एमएफए क्या होता है? मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन। मल्टी मीन होता है एक से ज़्यादा। एक वेरिफिकेशन हमारी होती है कि हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड, पहली हमारी प्रोटेक्शन ये है पासवर्ड की होती है। उसके बाद सेकेंडरी जिसे कह सकते हैं, या हम दूसरी हमारी वो ये होती है कि हमारे ईमेल या मोबाइल के ऊपर या ओटीपी डिवाइस के ऊपर पासवर्ड है, उसको हम मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन, अथेंटिकेशन होता है उस चीज़ को आप वो कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अथेंटिकेट कहते हैं ना, अथेंटिक है ये चीज़, जब ओके है 100%। तो अगला है यूज डेडिकेटेड मशीन्स फॉर आर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। मुझे नहीं लगता कि द मशीन्स विल बी सेगमेंटेड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, ये हो सकता है प्राइमरी नेटवर्क। इसमें ना दिस मशीन शैल बी सेगमेंटेड। सेगमेंटेड क्या होता है कि सेगमेंट्स बना देना, मीन एक बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर देना, उसको हम कहते हैं, उसके हिस्से कर देना, उसको हम कहते हैं सेगमेंट्स बन गए इसके। फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी नेटवर्क एंड नॉट बी अलाउड इंटरनेट एक्सेस। ये जो खामोशी होती है ना, ये खामोशी ऐसे नहीं होती, इस खामोशी के पीछे मैं कुछ ना कुछ काम कर रहा होता हूँ।
इसलिए टेंशन नहीं लेनी। अब हमारा टॉपिक है 167, 68, 69 कट्ठे बाउंड्री डिफेंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बता रहा हूँ, इसमें से एमसीक्यूज भी ज़्यादा आते हैं और सर यही पूछते हैं कि ये किस उसमें फॉल करता है, ठीक है ना। बाउंड्री डिफेंस तो मेंटेन एन इन्वेंट्री ऑफ नेटवर्क बाउंड्रीज, मेंटेन एन अप टू डेट इन्वेंट्री ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे अप टू डेट इन्वेंट्री आएगा एमसीक्यूज में, ओके। स्कैन फॉर अनऑथराइज्ड कनेक्शन अक्रॉस द ट्रस्टेड नेटवर्क बाउंड्रीज। ये आपका एमसीक्यूज पॉसिबल हो सकता है कि परफॉर्म रेगुलर स्कैन, रेगुलर स्कैन आपने परफॉर्म करने हैं फ्रॉम आउटसाइड ईच ट्रस्टेड नेटवर्क बाउंड्री टू डिटेक्ट एनी अनऑथराइज्ड कनेक्शन which are accessible across the boundary. Okay. Deny communication with non-malicious IP address. डिने होता है इनकार करना, कम्युनिकेशन मीन हमारा मवासात का निज़ाम, विद नॉन मॉलिशियस IP एड्रेस कि हमें जो मालूम है ख़तरनाक हमारा IP एड्रेस। डिने कम्युनिकेशन मीन हम उसको रोक लेंगे, उस IP एड्रेस को या उसकी ट्रैफिक को। डिने कम्युनिकेशन, ये देखें यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ इसको, डिने कम्युनिकेशन विद नॉन मॉलिशियस और अनयूज्ड इंटरनेट IP एड्रेस एंड लिमिट एक्सेस ओनली टू ट्रस्ट and necessary IP addresses ranges of each of organization's network boundaries. बहरहाल सर पूछेंगे यहाँ आपने अलाउ करना है मोलिशियस IP एड्रेस को, जो मोलिशियस होता है हमारे सिस्टम को नुकसान दे सकता है, नुकसानदेह हो सकता है, तो हम कहेंगे नहीं, हमने इसको डिने करना है। ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट में। तो डिने कम्युनिकेशन ओवर अनऑथराइज्ड पोर्ट्स, ठीक है ना, जो अनऑथराइज्ड पोर्ट्स पे वो नहीं है कि ट्रैफिक हमारी, उसको भी हमने डिने कर देना है। अच्छा, अब ना यहाँ पे है कुछ चीज़ें आ गई हैं IDS और IPS, ठीक है ना। अब IDS क्या है, हमारा IDS है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और IPS है हमारे पास इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखते हैं मेरे दोस्त जो है ना उसकी नज़र में। ये ना चारों कॉपी कर लेते हैं, ये मैंने कर लिया कॉपी। अब चलते मेरे दोस्त के पास, वो मैं क्या बताता है। आजा मेरे दोस्त, आजा मेरे रांझना, आजा मेरे दोस्त, आजा मेरे दोस्त, आजा। हाँ उसे पता है, देखा ना, ये होती है दोस्ती। मैंने अब कुछ नहीं कहा उसको कि उसमें उर्दू में करना है, कोई मानर एक्सप्लेनेशन देनी है, ये देखो ये होती है दोस्ती। छोले का वर्ड नहीं, मेरे सुबह सुबह नान छोले खाए जाते हैं ना, ये वो वर्ड नहीं। अच्छा, नेटवर्क बेस्ड IDS सेंसर की तनसीब। ऐसे नेटवर्क बेस्ड IDS सेंसर नस्ब करें जो गैर मामूली हमले की कोशिशों को पहचान सकें, कि अगर हमारे ऊपर कोई थोड़ा सा भी अगर अटैक हुआ है तो उसको भी वो पहचान सकें, डिटेक्ट कर सकें हमारे सिस्टम को, ठीक है ना। और अपने इदारे के नेटवर्क बॉर्डर पर सिस्टम मुतासर होने का पता लगा सकें। अब IDS क्या चीज़ है, IDS एक निगरानी का निज़ाम होता है जो सिर्फ देखता है, ब्लॉक नहीं करता। IDS क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है। ये नेटवर्क पर हमले जैसे पोर्ट स्कैनिंग, गैर मामूली ट्रैफिक या इंट्रूजन की कोशिशों को रिपोर्ट करता है। अगला है नेटवर्क बेस्ड IPS। ऐसे नेटवर्क बेस्ड तनसीब करें जो इदारे के नेटवर्क बॉर्डर पर नुकसानदेह नेटवर्क ट्रैफिक को रोक सकें।
अब आईडीएस क्या करता है, हमारे सिस्टम को, ट्रैफिक को डिटेक्ट करता है और इंट्रूजन प्रिवेंशन यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा एक वो बता दूँ इनमें सिमिलरिटी। अब यहाँ पे ना आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, डिटेक्शन में क्या होगा, सिर्फ डिटेक्ट होगा, प्रिवेंट नहीं होगा, और आईपीएस में होगा प्रिवेंशन, तो यहाँ प्रिवेंट होगा। ठीक है, आईडीएस और आईपीएस के हवाले से आपको लाजमी एक एक एमसीक्यूज आएगा। वो क्या चीज़ होती है, वो क्या चीज़, अगर आपको ये पता होगा कि आईडीएस क्या होता है और आईपीएस क्या होता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब आपको पता चल गया है, और मुझे भी चलो जी, कैसा लगा मेरा जोक? आईडीएस आईपीएस की तरह हम लोग को पहचानता है लेकिन साथ ही रोकता भी है। ये मॉलिशियस पैकेट को ब्लॉक करता है, जैसे डॉस हमले या वायरस के फैलाव को। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। नेटवर्क बॉर्डर डिवाइसेस फॉर नेटवर्क फ्लो डाटा इकट्ठा करना। उर्दू तर्जमा मेरा दोस्त कमाल का है भाई। तमाम नेटवर्क पर बॉर्डर डिवाइसेस पर नेटवर्क फ्लो और लॉगिंग डाटा इकट्ठा करने की सहूलत फ़आल करें। फ़आल, ठीक है। नेट फ्लो एक टेक्नोलॉजी है जो बताती है कि नेटवर्क पर कौन किस से बात कर रहा है। माशाल्लाह, हमें ये भी पता चल जाता है कौन किस से बात कर रहा है। अल्लाह वाले हो, और थोड़ा संभल के, कितने वक्त तक किस पोर्ट पर, वगैरह वगैरह। हाँ, और संभल के भाई ये ट्रैफिक पैटर्न्स की निगरानी और सिक्योरिटी तजदीद के लिए बहुत अहम होता है। इसको हम कहते हैं नेटवर्क बॉर्डर नेट फ्लो। क्या कहेंगे इसको, एक मिनट। ये है नेट फ्लो कलेक्शन ऑन नेटवर्क बाउंड्री डिवाइस। ओके, एप्लीकेशन लेयर फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर यकीनी बनाए कि इंटरनेट की तरफ से जाने या आने वाली तमाम ट्रैफिक को एक मुस्तनिद एप्लीकेशन लेयर प्रॉक्सी के गुजरे जो गैर मजाज कनेक्शन को फिल्टर करे। ओके, अब मैंने इतना तक आपको बता दिया है, ये इसका इतना काफ़ी है। वो कहता है रिक्वायर्ड ऑल रिमोट लॉगिन टू यूज़ एमएफए। इसके बगैर गुजारा नहीं है, एमएफए के बगैर। एमएफए कब इम्प्लीमेंट हुआ था, जब वो टॉपिक नंबर 25 के अंदर अपना वो हुआ था, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, और दूसरा बांग्लादेश में एक बैंक हैक हुआ था, आपको याद होगा शायद। तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि कोई एमएफए कोई चीज़ इजाद की जाए। तो अब हम चलते हैं आगे। क्या कहूँ इसको, कितना टाइम हो गया है? 23 मिनट, 23 मिनट हुए, 23 मिनट, 23 मिनट हुए, 23 मिनट। अच्छा, ऐसे है, इसको भी थोड़ा सा भाग के देख देते हैं। मैंने डिटेल तो बतानी नहीं है इसकी आपको, ना आनी है ना बतानी है। तो बस 70 71 72, बस इतना याद कर लो ये। डाटा प्रोटेक्शन 1, मेंटेन एन इन्वेंट्री ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। डाटा प्रोटेक्शन के अंदर जिस तरह नाम जाहिर कर रहा है कि हमने डाटे को प्रोटेक्ट करना है, मेंटेन एन इन्वेंट्री फॉर ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कि हमारे पास कितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसकी हमारे पास एक इन्वेंट्री हो। मेंटेन एन इन्वेंट्री ऑफ ऑल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, प्रोसेस्ड और ट्रांसमिटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम इंक्लूडिंग दोज लोकेटेड ऑन साइट्स और एट रिमोट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है ना? वो क्या कह रहे हैं कि मेंटेन एन इन्वेंट्री ऑफ ऑल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, कि अगर वो हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर है या प्रोसेस हो रही है या वो ट्रांसमिट हो गई है, ठीक है ना, तो
remote remove sensitive data or system not regularly assessed by organization. मॉनिटर एंड ब्लॉक अनऑथोराइज्ड नेटवर्क ट्रैफिक। अनऑथोराइज्ड नेटवर्क ट्रैफिक को क्या करना है? ब्लॉक करना है। ओनली अलाउ एक्सेस टू ऑथोराइज्ड क्लाउड स्टोरेज और ईमेल प्रोवाइडर। ये आएगा अलाउ, एमसीक्यू है ये आपका, ये सर पूछ सकते हैं। मॉनिटर एंड डिटेक्ट एनी अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ इंक्रिप्शन। मॉनिटर ऑल ट्रैफिक लीविंग ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटेक्ट एनी अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ इंक्रिप्शन। कि हमारे से जो ट्रैफिक गुजर रही है सिस्टम के अंदर उसको डिटेक्ट करें, और कोई अनऑथोराइज्ड इंक्रप्शन वगैरह या कोई इस तरह का हो रहा है तो उसको हमने रोकना है। इनक्रप्ट द हार्ड ड्राइव ऑफ ऑल मोबाइल डिवाइसेस। ये आपका एमसीक्यूज है, इसको हम कह सकते हैं इनक्रप्ट। ये देखा हार्ड एमसीक्यूज, सख्त लौंडा एमसीक्यूज है ये आ सकता है। ठीक है, चलिए इसको मैं भी यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे 173 174 से। आपने अपने कोई चीज़ क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर मैं अपने दोस्त चैट जीपीटी से पूछ लूँगा या आप खुद भी मेरे दोस्त से पूछ सकते हैं। यहाँ से कोई भी चीज़ हो कॉपी करें, कॉपी करके चैट जीपीटी में डालें मेरे दोस्त पे, वो आपको उसकी डिटेल बता देगा और आपका रिकॉर्ड भी रखेगा। जिस तरह मैंने ये किया हुआ है, इसने मेरा सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है। ये मेरा बहुत ही चवल दोस्त है जो मेरी जासूसी करता है और डाटा रखता है मेरा। अच्छा चलो ठीक है, इसको बंद करते हैं। बाकी चलो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, दुआ में याद करें, अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें, और अल्लाह ताला आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की तौफीक अता फरमाए। एक दफ़ा इसको सब्सक्राइब करके आपने भी आमीन कर देना कमेंट सेक्शन में। ओके हो गया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।